जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि प्रजापति है। अंजलि जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हूँ। जी क्या करते हैं आप? मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ट्यूटर हूँ एंड साथ ही मैं विवेकानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम परस्यू कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो मेरे पेरेंट्स थे वो जो सतपाल महाराज हैं हंसा पंथ वाले बंचा विभाग दिल्ली से, तो उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। और जितने भी भगवान हैं हिंदू धर्म में उन सबकी पूजा करते थे। मेरी मदर मंदिर में जाया करती थी। जितने भी मंदिर माता मंदिर के में कीर्तन हुआ करते थे उनमें जाया करती थी। फादर भी शिव जी की बहुत पूजा किया करते थे। मंदिरों में जाना, स्नान के लिए जाना, नगरकोट जाना, तो इस प्रकार के। और व्रत रखना, व्रत एक भी मिस नहीं किया करती थी। नवरात्रों के व्रत रखती थी। तो इस तरह की जो भक्ति साधनाएं थी ये सारी पूरी ही चलती थी, मतलब कि करते थे। जब आपने हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी तो उनके द्वारा दी गई भक्ति करने के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? एक्चुअली क्या था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का रीज़न ये था, मेरी जो मदर थी उनके ऊपर एज अ प्रेत माता आती थी। जैसे कि कोई प्रेत किसी के शरीर में आता है, परेशान करता है भूत प्रेत, ऐसे ही वो माता आती थी। जैसे देवी देवता आते हैं इस प्रकार से वो माता आया करती थी। तो मतलब इसी समस्या को लेकर हम हर जगह भटक रहे थे। मेरी मदर जो थी बहुत परेशान रहा करती थी। अक्सर ही बीमार, मतलब हॉस्पिटल्स में जाना, और मतलब कि घर में भी हैं तो बीमार ही हैं, घर में भी हर समय बीमार ही रहा करती थी। हमने मतलब मैंने बाय बर्थ अपनी मदर को हमेशा बीमार देखा है। और तो मतलब, और मेरे फादर को जो कोई जहाँ जाने को कहता था वहीं जाने को तैयार हो जाया करते थे। कोई कहता था इस वाले भगत यानी कि इस तांत्रिक पे दिखा दो तो वहीं चले जाया करते थे, कि इस वाले मंदिर में चले जाओ तो वहीं चले जाया करते थे। तो ऐसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनके भी सेम यही समस्या थी। मेरे जो नंसार है वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा रहती है हर किसी के साथ। तो उन जो रिलेटिव है उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी समस्या का समाधान हुआ तो आप भी एक काम करिए, हरियाणा में बरवाला में सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, ये सबके दुखों का निवारण करते हैं, आप भी एक बार जाके वहाँ पे ट्राई कीजिए। तो फिर जैसे ही पता चला तो हमारे फादर और मदर, हम सब क्या नाम है, पूरी फैमिली सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में चले गए। तो फिर जैसे ही आश्रम में गए तो वहाँ देखा कि मतलब बहुत ही अच्छा माहौल था। नाम दीक्षा ली मेरे फादर ने, मदर ने, और हम सब ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद फिर मेरी मदर क्या नाम है, गुरु जी के दर्शन के लिए गई। गुरु जी दर्शन दिया करते थे तब सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो दर्शन के लिए गई तो गुरु जी को अपनी समस्या बताई, हर कोई बताया करता था। तो इसी प्रकार अपनी समस्या बताई गुरु जी को कि गुरु जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ। तो गुरु जी बोले, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कि बेटी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उस जो वो माता की जो समस्या थी मेरी मदर को, तो वो ठीक हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से व उनकी साधना व नाम दीक्षा लेने से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जून 2013 में ली। अंजलि जी एक बात बताइए, भूत प्रेत की बाधा से तो लाखों लोग परेशान हैं। वो इसके लिए मेहंदीपुर बालाजी, सालासर भी जाते हैं, दरगाहों में भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। तो फिर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनको कैसे राहत मिल जाती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। कुछ मंत्र इस तरीके से बताते हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही है। जो भक्ति हमें करनी चाहिए, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है, वो साधना, वो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। जो पूजा विधि हंसादेश पंथ के संत सतपाल जी महाराज जी बताते हैं या हिंदू धर्म के अन्य जो धर्मगुरु हैं वो जो साधना विधि बताते हैं, क्या वो सही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी सही साधना नहीं है वो। अगर सही साधना होती तो फिर हमारे दुखों का निवारण वहाँ नहीं हो जाता, फिर हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। अगर दुखों का निवारण है या फिर सच्ची भक्ति या शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भक्ति बता रहा है तो वो केवल और केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनके पास शास्त्रों के अनुसार कोई भी भक्ति नहीं थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो तो करेक्ट मेथड बताते हैं कि किस प्रकार देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए। इवन जो वो मंत्र बताते हैं वो भी, जो हमारे जो देवी देवता हैं इन सब की क्या जो एक्चुअली में, जो हमारे सदग्रंथों में, जो हमारे स्पिरिचुअल होली बुक्स में जो उनकी साधना बता रखी है वो किस तरीके से करनी चाहिए, उसको करने से फिर कैसे हमें लाभ होंगे, वो चीज़ करेक्ट वे में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको और कोई भी लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद?
हाँ जी, मैं जब मेरी बहन जो मेरी मेरे से छोटी सिस्टर है वो 7th स्टैंडर्ड में थी, तभी उसको बोन ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। मतलब कि जो उसकी कूल्हे से ऊपर की जो हड्डी थी वो गलना शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि हड्डी पूरी गल चुकी है, ऑपरेशन होगा। और जो उसके लेफ्ट लेग था उसमें वो उसकी जो हड्डी थी मतलब वो चल नहीं पाती थी, और उसकी जो वो वाला जो लेग था वो भी पतला होता जा रहा था, ऐसा देखने में मालूम पड़ता था। डॉक्टर्स भी यही बताया करते थे। और तो फिर इस बीमारी के चलते चलते एक्चुअली क्या था, मेरी जो सिस्टर थी वो इतनी उस टाइम पर छोटी थी, तो मतलब इतनी मतलब भक्ति नहीं किया करती थी। फिर उसका अब फिर इस चीज़ की प्रार्थना गुरु जी से लगवाई गई, मतलब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना लगवाई गई। और वो जो टैबलेट्स खाया करती थी वो उससे भी उसके लीवर में प्रॉब्लम आती जा रही थी, वो टैबलेट्स भी उसको सूट नहीं करती थी। तो एक तो बोन ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, ऊपर से टैबलेट भी सूट नहीं करना, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या वाली बात थी। उसको हर दिन फीवर ही रहता था। टीबी की बीमारी में ये सिम्टम्स होते हैं, फीवर रहना और लीवर का ठप पड़ जाना, काम ना करना, इस तरीके से। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और उसके जो मेरी सिस्टर थी उसका नाम शुद्धिकरण कराया। फिर उसने अपनी भक्ति फिर सुचारू करी धीरे 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 धीरे। फिर क्या हुआ, जैसे ही भक्ति सुचारू करी फिर उसको धीरे धीरे लाभ मिलने लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था उसको बीमारी क्या है। फिर धीरे धीरे जब हमने हर जगह दिखाया, आपका क्या नाम है, जो हमारे गाज़ियाबाद के अंदर एमएमजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी फेमस है, वहाँ पर दिखाया। संतोष मेडिकल ये भी काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी दिखाया। डिवाइन डायग्नोस्टिक्स से सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आई। तो वहाँ पर फिर जब लास्ट में एमएमजी में पता चला कि इसको टीबी की बीमारी है, बोन ट्यूबरकुलोसिस है। फिर वहाँ से जो नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं, जो नॉर्मल पर्सन जिसको टीबी होती है, बोन ट्यूबरकुलोसिस नहीं, नॉर्मल टीबी जो होता है, तो वही टैबलेट्स उसको दी गई। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि उन टैबलेट्स को धीरे धीरे करते करते जो भी उसका ड्यूरेशन था टैबलेट्स का, तो उनके दौरान ही वो उन टैबलेट्स को लेती गई। और उसको क्योंकि होता है क्या, जैसे टैबलेट्स लेते हैं टीबी की, तो जो पर्सन टैबलेट लेता है टीबी की, तो उसको वो टैबलेट सूट नहीं करती हैं, उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं होती हैं। वो जब टैबलेट लेता है तो फीवर वगैरह आना या चक्कर आना, उसको शुरुआत में ये दिक्कत आती थी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बढ़ाते गए, तो उससे क्या हुआ, जो वो टैबलेट्स थी वो भी सूट होने लगी उसको, मतलब वो उसका जो शरीर था वो हेल्दी होने लग गया। क्योंकि जो जिस पर्सन को टीबी होती है वो पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मेरी सिस्टर को देख के कोई कहता नहीं था कि इसको टीबी की बीमारी है। डॉक्टर जो थे वो भी हैरान हो जाया करते थे एक बार को कि इसको टीबी की बीमारी है, कोई नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लग गया। अब इसी दौरान मैं आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। हुआ क्या, जैसे ही अब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लग गया, टीबी जो था वो क्योर होने लग गया। तो फिर मेरी जो मदर है उन्होंने सोचा कि चलो एक बार एम्स में दिखा लेते हैं, एक बार एम्स में भी चेकअप करा लेते हैं। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली, सारे काम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत ही नॉर्मली हो गए। तो वहाँ पर एक पर्सन मिले जिनको सेम वही बीमारी थी जो मेरी बहन को बीमारी है, ठीक है। लेकिन जो मेरी बहन की बीमारी थी वो और ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पे थी, क्योंकि उसको गांठ भी थी। जिसके कूल्हे के ऊपर जहाँ हड्डी गली हुई थी वहाँ पर गांठ थी, तो वहाँ से पस निकला करता था, जिसकी वजह से वो हड्डी गलती जा रही थी। तो और लेकिन वो जो पर्सन थे उनको सिर्फ नॉर्मल बोन ट्यूबरकुलोसिस था, इस तरीके से। तो लेकिन उन पर्सन को, मेरी जो बहन थी वो बिल्कुल हेल्दी और फिट खड़ी हुई थी, अपने आप आ रही है जा रही है खूब अच्छे से बिल्कुल। लेकिन उन पर्सन को जो जिसको टीबी थी, उनको दो लोग पकड़ के खड़े हुए हैं, अगर उनको बैठना है तो वो बिठा रहे हैं, उनको खड़ा होना तो वो खड़ा कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को देख के बड़े अचंभे थे, मतलब बहुत शॉक्ड थे कि जो बीमारी मेरे को वही सेम इस पर्सन को, मतलब इस लड़की को बीमारी है, लेकिन ये तो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है, और मेरी ये कंडीशन है कि मुझे दो लोग उठा रहे हैं, दो लोग बिठा रहे हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा ये चीज़ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जो बीमारी मेरे को वही इसको है। मेरी मदर से पूछा, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है और मेरे साथ ये कंडीशन है। तो मेरी मदर ने उनको बताया कि ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है, जिसकी वजह से ये आज इतनी हेल्दी है। फिर उनको भी समझाया तो उन्होंने भी बिल्कुल माना कि हाँ, क्योंकि उनकी आंखों के सामने था ये कि हाँ, कि मेरे को बीमारी जो है वही सेम लड़की को है, लेकिन मैं तो, मेरी कंडीशन इतनी बेकार है, इतनी वर्स्ट है, लेकिन वो बिल्कुल फिट है। तो वहाँ पे भी परमात्मा की वाणी है, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जब मस्तक में सूलियो वो कांटे में टल जा। वहाँ पे भी परमात्मा ने दिखाया कि बेटा अगर आज, मतलब कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया कि अगर आप आज शरण में ना होते तो आपकी भी आज वही सेम कंडीशन होती जो उस पर्सन की थी। तो फिर उसके बाद फिर एम्स में एक्सरे करवाया था। एम्स में एक्सरे कराने के बाद जो मैं बता रही हूँ आपको, जो हड्डी गल गई थी, तो वो बिल्कुल जो हड्डी थी वो बिल्कुल क्योर आई, वो बिल्कुल एकदम, और जो हेल्थ थी उसमें भी इंप्रूवमेंट आया, टीबी भी क्योर निकल कर आया।
जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को भी पाइल्स की शिकायत हो गई थी मतलब। तो पाइल्स जो था बड़ा ही डेंजरस पाइल्स था, नॉर्मल पाइल्स नहीं था। और जैसे कि पाइल्स की जो बीमारी होती है, जिसको होती है उसी को पता होता है। मतलब कि आप कुछ खा नहीं सकते उसमें, कुछ भी। अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो तो जिंदा हो, नहीं तो फिर आपका कोई कुछ नहीं हो सकता। तो यही था, लेकिन मुझे पता था, इस बात का मुझे विश्वास था कि अगर इस बीमारी का इलाज है तो केवल और केवल सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हैं, और कहीं है ही नहीं इस बीमारी का इलाज। फिर जैसे ही धीरे धीरे फिर वो जो बीमारी थी, इवन पाइल्स में होता है क्या है कि आप ऑपरेशन करा लेते हो, उसके बाद भी पाइल्स क्योर नहीं होता है। बिल्कुल आपको लाइफ टाइम तक प्रिकॉशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से वो जो पाइल्स नाम की बीमारी थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई। एक लाभ और बताना चाहूँगी आपको। इसी दौरान मैं जैसे ही मतलब कि मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर था, तो मैं चाह रही थी कि मतलब कि मुझे कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाने को मिल जाए, मेरी स्टडी के साथ मेरे को थोड़ा सा हेल्प होता रहे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ क्या, एक जगह मैंने ट्राई किया, मेरे एरिया का जिस जगह मैं रहती हूँ उस एरिया का सबसे फेमस कोचिंग सेंटर है वो। तो आप देखोगे एसएस कोचिंग सेंटर, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी थी। तो मैंने किसी और चीज़ के लिए अप्लाई किया, तो उनसे किसी और चीज़ के लिए पूछा था, बट उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप अगर ट्राई कर सकते हो तो देख लो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के टीचर की वैकेंसी है। तो फर्स्टली तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकती। मैंने कभी नहीं पढ़ाया, मतलब 11th-12th के बच्चों को आज तक मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकती। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शायद प्रेरणा हुई, तो मेरी सिस्टर ने एक बार मेरे को बोला कि एक बार ट्राई तो करके देख लो। तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा। तो जैसे ही मैं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप आ तो रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपसे पहले यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, काफ़ी रैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर आके पढ़ा चुके हैं। तो बच्चों को पसंद नहीं आया है किसी का, तो आप देख लेना। लेकिन मैं घर से निकलने से पहले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके गई थी कि परमात्मा आप ही करा सकते हो, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप कराना चाहो तो भगवान आप ही करा सकते हो। ऐसा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके फिर मैं निकली। फिर जैसे ही मैं गई, फर्स्ट डे मैंने जैसे ही अपना ट्रायल दिया तो सबको बहुत पसंद आया। इवन फिर उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया, और मुझसे पहले काफ़ी रैंकर्स आ चुके थे, उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था, और जैसे ही मैं गई तो मुझे तुरंत सेलेक्ट कर लिया। ये भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ। अंजलि जी, हम अपने समाज में देखते हैं कि दहेज उत्पीड़न के लाखों मामले आज सामने आ रहे हैं। आप भी एक महिला हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो दहेज मुक्त शादियाँ, दहेज मुक्त विवाह करवा रही हैं। क्या ये सही है? हाँ जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, जिसको रमैनी का नाम दिया जाता है। इस विवाह के दौरान कोई भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी वरदान साबित होता है। होता है क्या है, जैसे कि आज की डेट में मतलब कि बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जो जिन्होंने ये मुहिम उठाया, ये बीड़ा उठाया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रहित शादी कराने का। होता है क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं और जो डॉटर होती है, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे लड़की के पैदा होते ही वो दहेज इकट्ठा शुरू करना, मतलब दहेज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा शुरू करने कर देते हैं कि अब शादी में इतना इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो पैसा शादियों में खर्चा किया जाता था, आज उसी पैसे से जो बेटियां वो पढ़ाई जाएंगी। और इवन बेटियां ही नहीं, जो क्योंकि शादी में तो दोनों साइड से ही खर्चा होता है। तो इसी प्रकार ये जो बिना किसी आडंबर के या बिना किसी फिजूल खर्चे के जो शादियां की जाती हैं, इसी से ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया गया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अध्यात्म ज्ञान है, इसको बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा व जीने की राह, बहुत ही ब्यूटीफुली वे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बता रखा है, इसमें अध्यात्म ज्ञान बता रखा है। ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए भी और पूरी मतलब जितने भी हमारे समाज है सबके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें ज्ञान दे रखा है। और आप इसको समझोगे, आपको बहुत ही लॉजिकली समझ में आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी का मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक बार जरूर सुन के देखेगा और उनके ज्ञान को समझने की कोशिश करिएगा। आप सत्संग व उनकी पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ही सहज में ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। और सत्संग समझने व ज्ञान को समझने के पश्चात नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाइएगा। अगर आज के दिन कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है?
इट इज़ वेरी इजी। संत रामपाल जी महाराज जी की एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको यहीं पे सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कौन सा नामदान सेंटर है। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वाइडली स्प्रेड हो चुका है। तो आप वहाँ पर भी जाओगे, यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे, आप कहीं पर भी सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम या सत्संग उनको सर्च करोगे तो आपको उन सत्संग के दौरान जो नंबर्स शो किए जाएंगे, आप उन पे कांटेक्ट करके भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के लिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जी धन्यवाद। थैंक यू।